भारतीय सनातन दर्शन के अनुसार प्रत्येक जीव जंतु में चेतना होती है, लेकिन यह निष्क्रिय अवस्था में होती है। हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने हमें इस निष्क्रिय चेतना को जागृत करने और उससे जीवन उद्देश्य प्राप्त कर उसे पूरे करने और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कई मार्ग बताए हैं। उन्होंने हमारे लिए वेदों और उपनिषदों में वह ज्ञान और विज्ञान दिए हैं जो संपूर्ण सृष्टि की शक्तियों का केंद्र माना जाता है। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हमारा शरीर सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र है और इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने शरीर के 7 मुख्य ऊर्जा चक्रों को जागृत करना होगा। इन चक्रों के माध्यम से ही हम उस चेतना को प्राप्त कर सकते हैं जो मानव जीवन का लक्ष्य है। तो आइए जानते हैं इन प्रमुख चक्रों के बारे में। नमस्कार, मैं सत्यव्रत दास आप सबको मेरी YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में स्वागत करता हूं। चक्र का अर्थ उन विशिष्ट क्षेत्रों से है जिनमें ऊर्जा एक चक्र के समान एक विशेष वृत्त में एक विशेष बिंदु से जुड़ते हैं। प्रत्येक चक्र हमारे शरीर के विशेष क्षेत्रों में ऊर्जा का संचार करने के लिए काम करते हैं। जब हमारा मन खुश, शांत और संतुलित होता है, नाड़ी और शरीर को ऊर्जा प्रेरित करता है, तो चक्र भी संतुलित होते हैं। हमारे शरीर में हजारों चक्र है, लेकिन प्रमुख चक्र केवल 7 है। पहला चक्र मूलाधार चक्र, जो कि रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है और यह मूल मानव प्रवृत्ति और अस्तित्व जैसे कि सुरक्षा और मौलिक क्षमता से संबंधित है। यह चक्र गुप्तांग और गुदा के बीच के स्थान में स्थित है। जब हमारे अस्तित्व खतरे में होता है तो मरने या मारने का दायित्व इसी का होता है। मूलाधार चक्र का प्रतीक लाल रंग का है और 4 पंखुड़ी वाला कमल है। इसमें भगवान गणेश का वास है तथा इसका बीज मंत्र लम है। इस चक्र नियंत्रित होने से स्फूर्ति, उत्साह और विकास होता है। यह हमें शारीरिक रूप से मजबूत करता है। यह चक्र नए जीवन की शुरुआत होने वाली ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। अपनी भावनाओं, इंद्रियों के सुख और काम वासनाओं को संतुलित करके यह चक्र मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से ऊपर रीढ़ पर स्थित है और प्रजनन चक्र के सदृश है, जिसका स्थान गुप्तांग से पेट की निचली स्थल के मध्य पे होता है। स्वाधिष्ठान चक्र का रंग नारंगी है और ये 6 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसमें भगवान
ब्रह्मा जी का वास है तथा इस चक्र का बीज अक्षर वम है। स्वाधिष्ठान चक्र में मानव चेतना की शुद्धता तथा कुछ नयापन का प्रारंभ होता है। यह अवचेतन मन का वह स्थल है जहां हमारे अस्तित्व के प्रारंभ में गर्भ से सभी जीवन की अनुभव जमा रहता है। स्वाधिष्ठान चक्र की जागने से स्पष्टता और व्यक्तित्व में विकास होता है। स्वाधिष्ठान चक्र से ठीक ऊपर में रीढ़ की हड्डी तथा उदर क्षेत्र में मणिपूरक चक्र स्थित है। मणिपूरक चक्र आत्मसम्मान, शक्ति, भय आदि से संबंधित है और शारीरिक रूप से जिसका केंद्र नाभि पर है, जो कि रेचन और पाचन तंत्र से संबंधित है और पाचन क्रिया में शरीर के लिए खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। मणिपूरक चक्र का रंग पीला है। इसमें भगवान विष्णु जी का वास है तथा इस चक्र का बीज अक्षर रम है। शारीरिक रूप से मणिपूरक चक्र पाचन, मानसिक रूप से निजी बल, भावनात्मक रूप से व्यापकता और आध्यात्मिक रूप से सभी उपादानों के विकास को नियंत्रित करता है। इसके अलावा निजी बल, भय, व्यग्रता, मत निर्माण, अंतर्मुखता और सहज से लेकर जटिल भावना तक के परिवर्तन मणिपूरक चक्र द्वारा नियंत्रित होता है। मणिपूरक चक्र से ठीक ऊपर रीढ़ की हड्डी पर अनाहत चक्र है, जो हृदय से थोड़ा ऊपर छाती में स्थित है। यह चक्र प्रेम, आंतरिक शांति और भक्ति से संबंध है। इस चक्र का रंग हल्का हरा होता है और इसमें 12 पंखुड़ियां होती है। इसमें भगवान शिव जी का वास है तथा इस चक्र का बीज अक्षर यम है। इस चक्र को आशा, चिंता, अहंकार, कपट भाव, अनुताप, दंभ और विवेक आदि को नियंत्रित करता है। इसे भावनाओं का स्वामी भी कहा गया है और इसका संबंध व्यक्ति की भावना और साधना की आंतरिक भावनाओं से होता है। यह चक्र तनाव के प्रतिकूल प्रभाव से भी बचाव का काम करता है। अनाहत चक्र दया, करुणा, सहृदयता, समर्पित प्रेम, संतुलन और कल्याण का कारक है। अनाहत चक्र के ठीक ऊपर गले में विशुद्ध चक्र स्थित है और यह संचार, आत्म अभिव्यक्ति आदि से संबंध है, जिसका प्रभाव गले पर थायराइड हार्मोन उत्पन्न करता है, जिससे विकास और परिपक्वता आती है। इसी चक्र से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
इस चक्र का प्रतीक हल्का नीली रंग है और इसमें 16 पंखुड़ियां होती है। इसमें भगवती काली और सरस्वती जी के वास हैं तथा इस चक्र का बीज अक्षर हम है। साथ ही यह चक्र भौतिक ज्ञान, कल्याण कार्य, ईश्वर के प्रति समर्पण, वाणी में संतुलन तथा स्पष्टवादिता और भावनाओं का नेतृत्व करता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यदि यह चक्र ठीक से काम नहीं करता है तो शरीर में थायराइड और वाणी से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है। विशुद्ध चक्र के ऊपर आज्ञा चक्र है जो दोनों भौहें के बीच में स्थित है और अंतर्ज्ञान, कल्पना और स्थितियों से निपटने की क्षमता का प्रत्युत्तर देता है। इस चक्र का बीज अक्षर ओम है। आज्ञा चक्र का प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है और यह चक्र गहरे नीले रंग का है। इस चक्र का देवता शिव और दुर्गा जी है। आज्ञा चक्र का मुख्य शक्तियों में अंतर्दृष्टि, जागरूकता और मार्गदर्शन आदि है। ध्यान का अभ्यास करके इस चक्र को अच्छी स्थिति में बनाए रखा जा सकता है। एक बार यह चक्र सक्रिय हो जाने पर यह हमको आंतरिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। अंत में सहस्रार चक्र है जो सिर के शीर्ष पर स्थित है और आंतरिक और बाहरी सौंदर्य, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा है। सहस्रार चक्र हमारे शिखा स्थान के मध्य स्थित है। आध्यात्मिक स्तर पर सहस्रार चक्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल है जिसका रंग पूर्णतः सफेद होता है। इस चक्र का बीज अक्षर शून्य ओंकार है और इसके माध्यम से केवल निराकार ब्रह्म का ध्यान किया जाता है। जब कुंडलिनी ऊर्जा इस चक्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति को पूर्ण साधना की प्राप्ति हो जाती है और उसके लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में प्राण ऊर्जा का एक बिंदु है जो कि शिराओं, धमनियों और तंत्रिकाओं में स्थित होता है। प्राण या जीवन शक्ति जब भी अवरुद्ध हो जाती है तब उसको मुक्त करने का एकमात्र उपाय योग है। योग ही सोई हुई ऊर्जा को जागृत करता है। वर्तमान समय की ओर देखा जाए तो हमारी दिनचर्या में तेजी से बदलाव आ रही है जिसके कारण व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो ऊर्जा आप अपने जीवन में अर्जित करते हैं उसका सारा श्रेय शरीर में मौजूद 7 चक्रों को जाता है।
यदि हमारे चक्रों में संतुलन है तो शरीर में जाने वाली ऊर्जा भी संतुलित रहेगी। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए सरल आसनों द्वारा इन चक्रों को संतुलित करना आवश्यक है। इसमें चक्रों को खोलने के लिए योगासनों के माध्यम से अभ्यास किया जाता है। उसमें चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से एक स्थिर संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। आज हम कुछ प्रमुख योग आसनों के तरीकों तथा उनके फायदों के बारे में जानेंगे। मूलाधार चक्र के लिए वीरभद्रासन एक ऐसा ही आसन है जिसको योद्धा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रारंभ में अपने पैरों को अलग फैला के खड़े होना है। अब अपने बाईं ओर मुड़े। दोनों पैरों के बीच लगभग 4 से 5 फीट की दूरी होनी चाहिए। अपने बाएं पैर को 90 डिग्री पर मोड़ लें। अपने दाहिने पैर को 45 डिग्री के कोण पर अंदर की ओर खींचें। अब अपने आगे की पैर की एड़ी के साथ पिछले पैर को अलाइन करें। अपनी बाई एड़ी पर शरीर के वजन को डालें। फिर अपनी दाहिने टखनों पर अपने दाहिने घुटनों को मोड़ते हुए सांस छोड़ें। अपनी जांघ फर्श के साथ सीधी होनी चाहिए। अब अपने बाजुओं को अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए आकाश की ओर फैलाएं। अब दोनों हथेलियों को आपस में मिला लें और प्रणाम की मुद्रा बनाएं। अपने सिर को ऊपर की ओर रखें और नजर को आकाश की ओर टिकाएं। इस आसन में 30 से 60 सेकंड तक रहें। अब पहली वाली पोजीशन में वापस आ जाएं। यह पूरी प्रक्रिया को अब दूसरे पैर के साथ दोहराएं। वीरभद्रासन का अभ्यास करने से आपके मांसपेशियों को मजबूत करता है। आपकी जांघें, कूल्हे, कंधों, हाथों और गर्दन को फैलाने में और खोलने में ऊर्जा प्रदान करता है। इस आसन का अभ्यास करने से हमारे शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है और इसके जरिए ही ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिससे हमारी नींव दृढ़ होने के साथ साथ पृथ्वी के साथ जोड़ता है, जो कि मूलाधार चक्र को सुरक्षा और स्थिरता की भावना के साथ पहचान कराता है। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए बद्ध कोणासन, जो गुदा और नाभि के बीच के क्षेत्र को
उत्तेजित करती है और बहुत उपयोगी है। बद्ध कोणासन को करने के लिए कमर सीधी करके बैठ जाएं। अपनी टांगों को खोलकर बाहर की तरफ फैलाएं। सांस बाहर की ओर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और दोनों एड़ियों को अपने पेट के नीचे की तरफ ले जाएं। दोनों एड़ियां एक दूसरे को छूती रहेगी। इसके बाद घुटनों को दोनों तरफ नीचे की ओर ले जाएं। दोनों एड़ियों को जितना हो सके पेट के नीचे और करीब ले आएं। उसके बाद अपने अंगूठे और पहली उंगली की मदद से पैर के बड़े अंगूठे को पकड़ ले। अब अपने रीढ़ की हड्डी सीधी रखे और कंधे को पीछे की तरफ खींचे। जांघ की हड्डियों पर घुटनों को नीचे करने के लिए हल्का सा दबाव दें। इससे घुटने अपने आप जमीन की तरफ चले जाएंगे। इस मुद्रा में 1 से 5 मिनट तक बने रहें। इसके बाद सांस खींचते हुए घुटनों को वापस सीने की तरफ ले आए। पैरों को धीरे धीरे सीधा करें। अब विश्राम करें। बद्ध कोणासन भीतरी जांघें, कूल्हे, पैरों, टखनों और घुटनों को अच्छा खिंचाव देता है। यह आसन हमारी स्वादिष्ठान चक्र में ब्लॉकेज को खत्म करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। मणिपूरक चक्र को खोलने के लिए नावासन बहुत अच्छा है, जिसको नाव मुद्रा भी कहते हैं। इस आसन के लिए सबसे पहले जमीन पर बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब हमारे पैरों को आगे की तरफ खोलें और अपने पीठ को हल्का सा पीछे की तरफ झुकाएं। अब लगभग 60 डिग्री तक अपने पैरों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों को भी जमीन से ऊपर उठाएं। इसके दौरान भी लंबी गहरी सांस लेते रहें और अपने दोनों घुटनों को एक दूसरे से मिलाएं। अपने हाथों को एकदम सीधा रखें और इस स्थिति में लगभग 40 से 60 सेकंड तक रहें। आप अपनी क्षमता के अनुसार अपना समय निर्धारित कर सकते हैं। अब पुराने स्थिति में आने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को नीचे करें और अपने पैरों को भी नीचे जमीन पर ले आएं। यह आसन हमारे मणिपूरक चक्र में ब्लॉकेज को खत्म करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है।
इससे पाचन क्रिया, छोटी और बड़ी आंत में लाभ मिलता है। इस क्रिया से खिंचाव होने के कारण किडनी की समस्याएं भी दूर होती है। अनाहत चक्र को खोलने के लिए उष्ट्रासन या ऊंट की मुद्रा। इस आसन के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। अब घुटनों पर खड़े हो जाएं और पैरों को पंजों पर टिका लें। इस स्थिति में एड़ियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। फिर कमर से पीछे की तरफ झुकें और दोनों हाथों से एड़ियां पकड़ने की कोशिश करें। गर्दन को भी पीछे की तरफ कर लें और उसमें खिंचाव अनुभव करें। इस मुद्रा में रहकर 10 से 15 बार सांस लें और फिर आराम से सीधे हो जाएं। उष्ट्रासन, जो कि हमारी अनाहत चक्र में ब्लॉकेज को खत्म करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। फेफड़ों तथा हृदय की ब्लॉकेज को खोलने के लिए जगह मिलती है। इस दौरान हमें गहरी सांस लेनी होती है, जिस वजह से फेफड़ों पूरी तरह खुल पाते हैं। यह योगासन आपकी सांस की नली और छाती की मांसपेशियों को खींच के आराम करने में मदद करता है। विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए मत्स्यासन या मछली मुद्रा एक ऐसी आसन है जो बहुत उपयोगी है। इस आसन को करने के लिए हम कमर के बल लेट जाएं और अपने हाथों और पैरों को शरीर के साथ जोड़ लें। हाथों को कूल्हे के नीचे रखें, हथेलियां जमीन पर रखें। अपनी कोहनियों को एक साथ जोड़ ले। सांस अंदर लेते हुए छाती व सर को उठाएं। अपनी छाती को उठाएं और सर को पीछे की तरफ ले जाएं और सर की चोटी को जमीन पर लगाते हुए अपनी कोहनियों को जोर से जमीन पर दबाएं। अपनी छाती को ऊंचा उठाएं। जंघा और पैरों को जमीन पर दबाएं। जब तक हो सके आसन में रहें और लंबी और गहरी सांस लेते रहें। सर को ऊपर उठाएं, छाती को नीचे करते हुए वापस आएं और विश्राम करें। यह आसन हमारी विशुद्धि चक्र को उत्तेजित करता है और ब्लॉकेज को खत्म करता है। उसके साथ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। गर्दन, छाती और कंधे में खिंचाव पैदा करने के साथ साथ मांसपेशियों को तनाव मुक्त करता है। सांस से संबंधित समस्याओं का निवारण करता है और गहरी लंबी सांस लेने में मदद करता है। पैराथायरॉयड, पीनियल
और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को परिपोषित करता है। कोई भी आसन जो तीसरी आंख क्षेत्र को सक्रिय और पोषित करता है वह आज्ञा चक्र के लिए अच्छा है। वालासन एक ऐसा ही उपयोगी आसन है। इस आसन को करने के लिए हम घुटनों के बल बैठ जाएं, दोनों टखनों और एड़ियों को आपस में छुआएं, धीरे धीरे अपने घुटनों को बाहर की तरफ जितना हो सके फैलाएं। गहरी सांस खींचकर आगे की तरफ झुकें। पेट को दोनों जांघों के बीच ले जाएं और सांस छोड़ दें। कमर के पीछे की हिस्से को चौड़ा करें। अब कूल्हों को सिकोड़ते हुए नाभि की तरफ खींचने की प्रयास करें। सिर को गर्दन के थोड़ा पीछे से उठाने की प्रयास करें। हाथों को सामने की तरफ लाएं और उन्हें अपने सामने रख लें। दोनों हाथ घुटनों की सीध में ही रहेंगे। दोनों कंधों को फर्श से छुआने की प्रयास करें। आपके कंधों का खिंचाव पूरी पीठ में अनुभव होनी चाहिए। इस स्थिति में 30 सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक बने रहें। धीरे धीरे उठते हुए सांस लें और सामान्य हो जाएं। वालासन करने से हमारी आज्ञा चक्र, पीनियल व पिट्यूटरी ग्लैंड्स को परिपोषित करता है। इससे हार्मोन संतुलित होती है और उसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। इस आसन से हमारे अहम भाव खत्म होती है और आध्यात्मिक चेतना के विकास में भी यह आसन बेहद लाभकारी है। इससे दिमाग का तनाव दूर होके शांति मिलती है तथा गुस्सा भी कम होता है। शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले समतल स्थान पर कंबल आदि बिछाकर वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएं। अब आगे की ओर झुककर दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ लें। अब सिर को दोनों हथेलियों के मध्य धीरे धीरे रखें। सांस सामान्य रखें। सिर को जमीन पर टिकाने के बाद धीरे धीरे शरीर का पूरा वजन सिर को छोड़ते हुए शरीर को ऊपर उठाना शुरू करें। शरीर का भार बाजुओं पर ले लें। शरीर को सीधा कर लें। इस अवस्था में कुछ समय रहें। शीर्षासन करने से हमारी सहस्रार चक्र तथा पीनियल वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को परिपोषित करता है। इससे हार्मोन संतुलित हो जाती है। इससे मस्तिष्क का रक्त संचार बढ़ जाता है, जिससे स्मरण शक्ति
काफी अधिक बढ़ जाती है। इस आसन से शारीरिक बल मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और किसी भी प्रकार का डर मन से निकल जाता है। इसके बाद चक्र साधना के लिए एक प्राणायाम प्रमुख रूप से लाभप्रद है, जो है कुंभक और रोधक युक्त अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे तुरंत करना है। पहले हमें सुखासन या पद्मासन में बैठना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय 4 क्रियाएं करते हैं। इस प्रक्रिया के समय अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र पर एकत्र करना चाहिए। नाक का दायां नथुना बंद करें और बाएं से लंबी सांस लें। इस नियंत्रित गति से श्वास अंदर लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं। अंदर की हुई श्वास को रोककर रखने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। फिर बाएं को बंद करके दाएं वाले से लंबी सांस छोड़ें। अंदर ली हुई श्वास को नियंत्रित गति से छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। श्वास पूरे छोड़ने के बाद क्षमता अनुसार रोककर रखने की इस क्रिया को रोधक कहते हैं। इस प्रक्रिया में कम समय के लिए हमें त्रिबंध करना चाहिए। अब दाएं से लंबी सांस लें और कुछ समय रोककर फिर बाएं वाले से छोड़ें और कुछ समय रोक के रखें। इस क्रिया को इसी क्रम में रखना है। यह प्रक्रिया 15 से 20 मिनट तक दोहराएं। उसके बाद आंखें बंद रहते हुए पूरे हथेलियों से जोर जोर से ताली करीब 15 से 20 बार मारें और उसके तुरंत बाद दोनों हाथों को 15 से 20 बार बहुत जोर से रगड़ना है। उसके बाद हथेलियों की गर्मी को आंखों में लगाना है और उस ऊर्जा को अनुभव करना है। इस प्राणायाम के बाद बीज मंत्र का ध्यान करना है। इस बीज मंत्र चक्र ध्यान के लिए हमें आरामदायक ध्यान की स्थिति में बैठना है, जिसमें हम 30 मिनट तक आसानी से बैठ सकें। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अंदर की ओर ले जाना शुरू करें। छोटी छोटी सूक्ष्म गतिविधियों के साथ अपनी रीढ़ को कभी कभी दाएं और बाएं ओर थोड़ा थोड़ा हिलाना शुरू करें। धीरे धीरे तटस्थता अनुभव करते हुए आगे बढ़ें। अपनी रीढ़ के आधार पर अपने सिर के संतुलन को बढ़ाएं और रीढ़ को सीधा, छाती को थोड़ा आगे कर और कंधों को ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी के आधार पर केंद्रित होने दें। अपनी जागरूकता अपने गुदा क्षेत्र में रखें और गुदा क्षेत्र को थोड़ा अंदर की ओर
खींचे और उस अवस्था में कुछ समय रहें। मूलाधार चक्र के इस क्षेत्र में एक पल के लिए अपने नीचे गद्दी या फर्श पर सीट की जमीन का स्थिरता को अनुभव करें। अपने दोनों हाथों की अंगूठे और तर्जनी को स्पर्श करें। हाथों को सीधा अपने घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा जैसी रखें। फिर मूलाधार क्षेत्र को अनुभव करते हुए बीज मंत्र की पहली ध्वनि लम का कुछ बार जाप करें। कुछ क्षण बैठें और चुपचाप मूल मंत्र लम को अनुभव करें और ध्वनि को ऐसे सुने जैसे कि यह इस स्थान से ही निकल रही है। अपनी जागरूकता को अपने निचले पेट के पीछे के क्षेत्र को थोड़ा ऊपर उठाएं और अपने मूत्र श्रोणी की पानी को अनुभव करें। निचले पेट को थोड़ा आगे और पीछे करें। अपने हाथों को गोद में रखें और निचली पेट में थोड़ी सी दबाव बनाएं। हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। दाहिने हथेली को बाएं हथेली के ऊपर विश्राम दें और दोनों अंगूठों की अग्र भागों को आपस में स्पर्श करें। फिर स्वादिष्टान क्षेत्र को अनुभव करते हुए बीज अक्षर की ध्वनि वम का कुछ बार जाप करें। कुछ क्षण बैठें और चुपचाप मूल मंत्र वम को अनुभव करें और ध्वनि को ऐसे सुने जैसे कि यह इस स्थान से ही निकल रही है। अपनी जागरूकता को नाभि केंद्र में ऊपर सरकाएं। पीठ की रीढ़ और पेट की नरम मोड़ तथा पाचन अंगों की हलचल को अनुभव करें। दोनों हथेलियों को हृदय और नाभि के मध्य रखें। फिर नमस्कार मुद्रा में उंगलियों को आपस में स्पर्श करें और दोनों अंगूठों को आपस में फंसाएं। फिर मणिपुर क्षेत्र को अनुभव करते हुए बीज अक्षर की ध्वनि रम का कुछ बार जाप करें। कुछ क्षण बैठें और चुपचाप मूल मंत्र रम को अनुभव करें और ध्वनि को ऐसे सुने जैसे कि यह इसी स्थान से निकल रही है। छाती की रीढ़ के सामने अपने फेफड़ों के बीच स्थित हृदय केंद्र पर अपनी ध्यान ऊपर खींचें। फेफड़ों में सांस को अनुभव करें। अपने दाहिने हाथ की अंगूठा और तर्जनी को स्पर्श करें और उसे हृदय क्षेत्र में स्पर्श करें और बाएं हाथ को सीधा अपनी घुटनों के ऊपर
उसी मुद्रा में रखें। फिर अनाहत चक्र को अनुभव करते हुए बीज अक्षर की ध्वनि यम का कुछ बार जाप करें। कुछ क्षण बैठें और चुपचाप मूल मंत्र यम को अनुभव करें और ध्वनि को ऐसे सुनें जैसे कि यह इस स्थान से निकल रही है। उसके बाद अपना ध्यान गले की ओर बढ़ने दें। गले की रीढ़ के मार्ग में सांस की गति को अनुभव करें। अपनी 4 उंगलियों तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को अपने हाथ के अंदर एक के साथ एक फंसाएं। फिर अंगूठों को आपस में फंसाकर छल्ले बनाएं और इस मुद्रा को अपने गले के आगे की आधार के सामने रखें। फिर विशुद्ध क्षेत्र को अनुभव करते हुए बीज अक्षर की ध्वनि हम का कुछ बार जाप करें। कुछ क्षण बैठें और चुपचाप मूल मंत्र हम को अनुभव करें और ध्वनि को ऐसे सुने जैसे कि यह इस स्थान से निकल रही है। उसके बाद अपनी ध्यान को तीसरी आंख से जुड़ें और अनुभव करें और जागरूकता को मस्तिष्क के मध्य में जाने दें। अपनी हथेलियों को अपने छाती के सामने रखते हुए अपनी छोटी उंगली और अनामिका उंगली को एक साथ फंसाएं। अपनी अंगूठे और तर्जनी उंगलियों को अंदर मोड़कर आपस में जोड़ें। फिर मध्यमा उंगलियों को ऊपर खोल के एक साथ जोड़कर दबाएं। फिर आज्ञा चक्र को अनुभव करते हुए बीज अक्षर की ध्वनि ओमकार का कुछ बार जाप करें। और ध्वनि को ऐसे सुने जैसे कि यह इस स्थान से निकल रही है। उसके बाद हाथों को पेट के सामने रखकर सारी उंगलियों को आपस में फंसाएं और कनिष्ठ उंगलियों को ऊपर खोल के एक साथ जोड़कर दबाएं। अपनी चेतना को और सक्रिय करके अपने आप को समर्पण करें। अपना ध्यान सिर के शिखा क्षेत्र पे रखें। आप सहस्रार चक्र पर कंपन करते हुए ओम की शून्य ध्वनि को अनुभव करें। अनुभव करें कि आपका मन शांत हो रहा है और आप इस शून्य स्थान में स्थित है। जब तक आप चाहें तब तक इस स्थिति में रहने की प्रयास करें। जब आप ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार हो तो अपने हृदय के सामने
हथेलियों को आपस में 20 से 30 बार जोर जोर से रगड़ें, जिससे हाथों में कुछ गर्मी पैदा हो। आंखें बंद रखते हुए हथेलियों की गर्मी को अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे हाथों को चेहरे, गर्दन, गले, छाती और नीचे की भागों को छुआएं। जागरूकता को रीढ़ की हड्डी में वापस चढ़ने की अनुमति देने के लिए अपना समय लें। सिर को झुकाएं और आंखें खोलकर सामने जमीन के एक बिंदु पर धीरे से नजर डालें और आराम करें।